प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव सदी गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव सदी गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव सदी गौर भक्त Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
अभय चरण अरविंद भक्ति विधान स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन डीवीडी संस्थापक शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो आज हम जो है
श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का अध्याय 3 श्लोक नंबर 37 पर चर्चा करेंगे। मेरे अंदर इतनी क्वालिटी तो है नहीं, लेकिन हमारे सीनियर्स ने मुझे ये सेवा दी है तो उसे करने का प्रयास करूँगा। तो उसमें जो भी गलतियाँ होंगी, जो भी मैं कुछ गलत बोलूँगा, तो आप मुझे उन्हीं पर क्लियर कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। तो हम शुरुआत करेंगे। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। माताओं श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। और कोई माता है? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्।
तो शब्द पीछे पीछे दोहराइएगा। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, कामः कामः विषय वासना, विषय वासना, एषः एषः यह यः क्रोधः क्रोधः क्रोध, क्रोध, एषः एषः यह यः रजः गुण, रजः गुण, रजोगुण से रजोगुण से समुद्भव समुद्भव उत्पन्न उत्पन्न महाअसन महाअसन सर्वभक्षी सर्वभक्षी महापात्मा महापाप्मा महान पापी महान पापी विद्धि वेदे जानो जानो एनम एनम इसे इसे इस संसार में इस संसार में वैरिणम वैरिणम महान शत्रु। महान शत्रु। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइएगा। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे अर्जुन, इसका कारण इसका कारण रजोगुण के रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो इसको समझने के लिए पहले गुरु आचार्य से प्रार्थना करेंगे, साथ साथ बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के इस प्रीतिभोज कार्यक्रम, रविवारी प्रीतिभोज कार्यक्रम में। तो हम चर्चा करेंगे आज अध्याय 3 श्लोक नंबर 37। तो तात्पर्य पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रयास करेंगे। प्रभु जी लोगों में स्टार्ट कर सकते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में
ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विरुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्रकाष्ठ है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर तमोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। हरे कृष्ण। अपने नित्य वर्तमान चित्तानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनमें उनके इस चित्तानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। हरे कृष्ण। आगे कोई और प्रश्न? भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम और रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। हरे कृष्ण। और कोई? यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माधस्य यतो अन्व्यादित सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है। हरे कृष्ण। माताओं में अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट कर किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु ना रहकर मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर जो है भगवान अर्जुन को बता रहे है ना, क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो हमारा जीवन जो है इसी पर चल रहा है ना, हम इसी पर ही अपना जीवन पूरा नछावर कर देते हैं, पूरे जीवन को इसी काम और क्रोध में लगा देते हैं। लेकिन
अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हर कर्म को योग से जोड़ते हैं तो हमारा जो कर्म है वो कृष्ण भावनाभावित हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में जो है ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि हमेशा केंद्र में भगवान रहें। जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्य करते हैं, पूरे 24 घंटों में हम इतने कार्य करते हैं, हर कार्य में हम केंद्र में भगवान को नहीं रख पाते हैं। इसी के कारण इस संसार में फंसे हुए हैं। और उन्हीं 24 घंटों में अगर हर कार्य को हम केंद्र में अगर भगवान को ले आएंगे तो हमारा जो कर्म है वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा और फिर हम इस संसार में फंसेंगे नहीं। तो इसीलिए यहां पर बता रहे हैं कि वो रजोगुण के जैसे संपर्क में जब हम आते हैं तो फिर हम ये काम और क्रोध जो है हमारे जीवन में आ जाता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है ना, जीवात्मा कब आती है भौतिक सृष्टि में? जब मां के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वहां अनेक प्रार्थनाएं करता है भगवान से कि मैं जब बाहर आऊंगा, क्योंकि मुझे इस गंध से निकालिए, जब मैं बाहर आऊंगा तो आपका नाम भजूंगा, आपका नाम लूंगा। लेकिन जैसे ही वो इस संपर्क में आता है, इस भौतिक जगत के संपर्क में आता है, तो फिर वो क्या करता है? भगवान का नाम भूल जाता है। तो यहां पर इसीलिए बताया गया जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है ना। जब उसने इच्छाएं करी, गर्भ के अंदर प्रार्थनाएं करी कि मैं जब बाहर आऊंगा तो आपका भजन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, लेकिन जैसे ही वो भौतिक संपर्क में आता है तो तुरंत सब कुछ भूल जाता है और जो कृष्ण प्रेम है वो कहां परिवर्तित हो जाता है? रजोगुण की ओर। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है ना। तो दूध में अगर इमली मिलाई जाए या कुछ भी खट्टी चीज अगर रखी जाए तो किस में परिवर्तित हो जाती है? देखो मैं यहाँ पर मतलब ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमारे सारे सीनियर्स हैं यहाँ पे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरे साथ जो है वार्तालाप करें ताकि मैं इतना वो नहीं कर पाऊंगा। आप ज्यादा आपसे सुनने आया हूं मैं, मतलब मुझे इतना आता नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे कि जैसे हमारे सीनियर्स ने आदेश दिया है, सेवा दी है, तो उसको करने का प्रयास करेंगे। तो आप भी हिचकिचाइए मत, साथ साथ आपस में चर्चा कीजिए। तो जो दूध है वो दूध में जैसे ही इमली मिलाई जाती है तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार जो कि कृष्ण प्रेम है, जो भगवान का जो प्रेम है, जिस प्रेम को हम भूल गए हैं, तो वो भी धीरे धीरे इस भौतिक संपर्क में आ जाता है, परिणित हो जाता है। फिर हम सब कुछ उस कृष्ण प्रेम को भूल जाते हैं और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो यह क्रोध में परिणित हो जाता है। आप में से गुस्सा किस किस को नहीं आता है? सॉरी, प्रश्न थोड़ा उल्टा पूछ लिया। किस किस को नहीं आता है? सभी को आता है। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में क्रोध तो है ही। और क्रोध क्यों आता है? जब हमारी किसी भी काम को करने के बाद इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर क्या हो जाता है? हमारे अंदर क्रोध की भावना आ जाती है।
मेरे अंदर सबसे ज्यादा है। जो जो जानते होंगे मुझे तो वो समझ पा रहे होंगे कि वास्तव में मेरे अंदर कितना क्रोध है। हाँ? तो प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह अपने सीनियर्स की गाइडेंस में, अपने परंपरा, गुरु परंपरा का जो आदेश है उसका पालन करने में अपने आप को अगर लगाएंगे तो ये धीरे 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 हमारे जीवन से हट जाएगा और फिर क्रोध जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा और जो फिर हमारा जो हर कार्य है, जो कर्म है, वो फिर भगवान की सेवा से जुड़ जाएगा। तो क्रोध फिर क्या होता है, जब हमारी काम की जब संतुष्टि नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है ना। और फिर जब क्रोध आता है उसके बाद क्रोध जो है मोह में, और मोह फिर इस संसार में निरंतर बना रहता है। मोह क्या है? ये मेरा है ना। जैसे ये मेरा परिवार है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, या मेरा पत्नी है, या जो भी है, जो हमारे रिलेशन है, हमारा एक यानी कि अटैचमेंट जो होता है, ये मोह है ना। तो क्रोध मोह में, और फिर मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। और ये हो किसके कारण रहा है? सब किसके कारण हो रहा है? काम इच्छा। जो हमारी काम करने की जो इच्छा है वो हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही है, क्योंकि हम हर कार्य को अपने माइंड से कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी काम को अगर हम भगवान को केंद्र में रख के करें तो फिर हमारा जो हर कार्य है वो क्या होगा? कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, है ना। तो फिर हमें क्रोध कम आएगा और उसी के कारण जो आगे जो मोह बनेगा वो मोह भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। शत्रु जानते हैं आप क्या होता है? शत्रु दुश्मन है ना। तो जो है जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। तो जैसे चर्चा कर रहा था कि पूरी दुनिया में जो भी भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं या भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो वो पूरी तरह इस तरह फंसे हुए हैं कि हर काम को ये कहते हैं कि ये मैंने करा, ये मेरी वजह से हुआ। हर उसमें मैं का भाव जोड़ देते हैं। इसीलिए वो जो है अहंकार हमारे अंदर पैदा करता है। जहां पर मैं की भावना आ जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा? अहंकार आ जाएगा। और उसी अहंकार के कारण फिर हमें क्रोध आएगा, मोह आएगा, है ना। फिर ये जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु वास्तव में काम है। तो उस काम को हमें भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। कैसे लगा सकते हैं? हमारे पूरे 24 घंटों के अंदर क्या क्या काम होते हैं, कौन बताएगा? थोड़ा थोड़ा हर कोई बताने का प्रयास कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक, चलो 24 घंटे में। सुबह जब से प्रातःकाल जब से आप उठते हैं तब से लेकर सोने तक जो भी आप कार्य करते हैं, एक एक करके बताने का प्रयास कीजिए। क्या क्या कार्य करते हैं प्रभु जी? हैं? सफाई करते हैं, बहुत सुंदर। कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, और ऑफिस जाते हैं। 8 घंटे अपनी जीविका को चलाने के लिए जो भी हम ऑफिस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, है ना। लेकिन आप सब एक चीज भूल गए। हाँ वो ठीक है, और एक चीज और भूल गए। आप में से जो अभी हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें एक नाटक था, है ना। उस नाटक में एक बच्चा था, क्या नाम था?
उत्तम, एक उत्तम प्रभु थे हमारे उसमें। किसने किसने वो नाटक देखा है? सबने देखा है ना? तो बेचारा आप सबने बताया तो सही, लेकिन जो उत्तम जो कार्य कर रहा था, जो कर्म कर रहा था, वो आप में से किसी ने नहीं बताया। बताया क्या? जबकि हर कोई उस 12 घंटे के पीरियड में सबसे ज्यादा काम उस सोशल मीडिया पे करते ही नहीं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, है ना? तो उत्तम बेचारा कैसे फंसा, देखा आपने सबने। तो इसलिए अगर हमने कोई भी कार्य अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो फिर उस काम से क्रोध आएगा ही आएगा। तो इसलिए इस संसार में फंसे रहने के लिए और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो जब हम ऐसे ही कार्य करेंगे, है ना, हमेशा मोबाइल में रील देखेंगे या कुछ भी करेंगे, तो ये हमारा जो जीवन है, ये जो हमारा कर्म है, ये फिर भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है। लग सकता है क्या? इसी कारण तो क्रोध बढ़ रहा है हमारा, इसी कारण से तो क्रोध आ रहा है। लेकिन हम फिर भी अभी तो यहां सुन रहे हैं, ठीक है, हर कार्य को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम प्रसाद पाएंगे, सेंटर के गेट से जैसे ही बाहर निकलेंगे, तो फिर क्या होगा? वही काम याद आ जाएगा, इच्छा नहीं होगी, फिर क्रोध बढ़ जाएगा। जो मोबाइल अभी बंद हैं वो मोबाइल बाहर खुल जाएंगे। तो यही कहा गया है कि जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित करता है। तो क्रोध जो है कौन से गुण में आता है? तमोगुण में आता है। तो क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है और ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं, अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। आप में से किस किस को लगता है कि हमें ये सारी चीजें धीरे धीरे भगवान की सेवा में की तरफ ले जानी चाहिए? किस किस को लगता है? सबको लगता है। ध्यान रखिएगा, आप जहां बैठे हैं वहां पर आपके सामने श्री श्री गौर निताय बैठे हैं, और जिन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं उनको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमने हाथ तो उठा लिया, लेकिन अगर हमने अपनी मनमानी कर ली तो फिर ये क्रोध जो है कभी कम नहीं हो सकता है। फिर हम उस सिचुएशन में जिन गुणों में हम जी रहे, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिस कैटेगरी के गुणों में हम जी रहे हैं, तो उन गुणों को हम धीरे धीरे आगे तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण की ओर नहीं ले जा सकते। तो इसलिए अगर आपने भगवान के सामने अगर हाथ आज उठाया है तो भगवान तो कृपालु हैं, भगवान तो कृपा करते ही हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो कभी हमें आगे बढ़ने नहीं देता है ना। और किसकी संगति में ज्यादा डालता है? वो हमें बुरे लोगों की संगति में। हम किसी की बात को भी जो है सुन लेते हैं, लेकिन जहां पर भगवान की चर्चा होती है, जहां पर ये जो श्रील प्रभुपाद ने ये बुक लिखी है ना, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, एज इट इज, तो जब इसमें एक एक शब्द जब लिखा है
तो फिर वो हम उसका पालन क्यों नहीं कर पा रहे? अगर एक एक शब्द को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि उसको अपने जीवन में उतार लें, तो निश्चित तौर पर हमारे हृदय जो है वो धीरे धीरे परिवर्तन उसमें आ जाएगा। अन्यथा हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमने अपने मन से सुन लिया और ऐसे लोगों की संगति में रहकर अगर कुछ और सुन लिया जो कि एज इट इज नहीं है, तो फिर वो हमें क्रोध ही क्रोध हमारे जीवन में लाएगा ही। तो इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके रस इस चिदानंद के ही अंश हैं। सच्चिदानंद है ना, सत्य चित्त और आनंद। हमेशा भगवान क्या करते हैं? हमेशा हमें क्या दिलाते हैं? आनंद दिलाने वाले हैं। सबसे अगर आकर्षित करते हैं अगर किसी को, तो वो कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो यहां पर बता रहे हैं कि जो भगवान के जो अनेक रूप हैं, तो उन्होंने अपने रूपों को हर जगह क्या कर रखा है? विस्तारित कर रखा है। आप में से कम इस्कॉन के 10 या 20 इस्कॉन के मंदिर में कौन कौन गए हैं? मतलब इस्कॉन के मंदिर, जैसे हम एक मंदिर में गए, राजनगर गए, या यहां पर जैसे नाम हटाया 2 हो गया, या दिल्ली गए 3 हो गया, कम से कम 10 या 15 या 20। तो जो भी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं पर विग्रह क्या है? श्री श्री राधा पार्थसारथी, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा गोविंद देव जी, श्री श्याम सुंदर जी, राधा गोपीनाथ, है ना, राधा माधव। तो अनेक तरीके से भगवान क्या करते हैं? फिर अपने रूपों को विस्तारित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। हम जीवात्माएं जितनी भी हैं किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। हम मानने को तो सब कुछ मानते हैं, हमेशा मानते हैं, हाँ भी बोलते हैं, है ना, भगवान के सामने हाथ भी उठाते हैं, लेकिन कभी उसको पालन करने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए हमारे साथ ऐसा होता है और धीरे धीरे हमारे अंदर क्रोध की भावनाएं बढ़ती जाती हैं और काम इच्छा बढ़ती जाती हैं। और आगे क्या बता रहे हैं कि उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वह सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वह काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की प्राप्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। तो जिज्ञासा कब करते हैं? यहां पर बताया गया है, जब वो अपने हर काम कर्मों में जब फंसे रहने के कारण पूर्णतः जब उब जाती हैं, तो फिर वो क्या करने लगती हैं? जिज्ञासा करने लगती हैं। क्या जिज्ञासा करती हैं? कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे और भगवान के बीच का जो संबंध है वो संबंध को जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर आ जाती है। तो जब जिज्ञासा आती है स्वयं को जानने के लिए, तो फिर हम धीरे धीरे भगवान की सेवा की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि हम
भगवान की सेवा की तरफ बढ़ने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों पे अगर हम अमल ना करें कि जो भी हमें कार्य करने के लिए बोला गया है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान ना दें तो फिर हम भगवान की सेवा करते करते 8-10 साल 15 साल करते भी हैं और फिर हमारा वहीं से डाउनफॉल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम गुरु आचार्यों के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर पाते। और हमें बचाती कौन है? वो गुरु आचार्य ही बचाते हैं, लेकिन जब हम उनके दिए गए दिशा निर्देशों का समय समय पर पालन करें, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करें। तो यही जिज्ञासा जो है हमारे अंदर, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे और भगवान के बीच का संबंध क्या है, उस संबंध को जानने की जो जिज्ञासा है, यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। अगर हम भगवान के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा नहीं कर रहे तो फिर हम इसी दुनिया के, इसी संसार के जो भी कर्म हैं, जो भी हम काम करते हैं, तो उसी में हम फंसे रहेंगे। तो जिज्ञासा हमें करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरतश्च। सारी वस्तुओं का उद्गम जो है वो परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना भावित में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाते हैं। इतना आसान नहीं है काम और क्रोध के बारे में जानना, लेकिन एक सिंपल स्टेप है। अगर हमने उसको फॉलो कर लिया तो ये काम और क्रोध हमारे जीवन से धीरे 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 विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन कब? जब हम पूरे 24 घंटे हमेशा भगवान की तरफ चिंतन करेंगे। आप में से परसों अभी हमारे परम पूज्य भक्ति आचार्य वैष्णव स्वामी महाराज ने 2-3 सेशन जो है साहिबाबाद में लिए थे। तो एक दिन परसों मॉर्निंग में हम जब गए थे, तो मॉर्निंग में आप में से कोई गया था, है ना? कुछ भक्त गए थे। तो वहां पर जो है जो टॉपिक था, वो टॉपिक क्या था? अक्रूर मिलन। क्या था? अक्रूर मिलन, है ना? तो अक्रूर जी कौन थे? वो हमेशा जो है कंस के हिसाब से चलते थे, यही अक्रूर जी, है ना? लेकिन जब उनको कहा गया कि आप जो है भगवान मतलब उनके पास जाइए, कृष्ण के पास जाइए, तो जैसे ही उन्होंने सुना अक्रूर जी ने, क्योंकि अक्रूर जी क्या थे? भक्त थे, लेकिन अपना व्यवसाय कहां कर रहे हैं? कंस के साथ। लेकिन जैसे ही कंस ने उनको यह आज्ञा दी कि आपको जाना है वहां पर, तो उन्होंने अपने अंदर इतनी ज्यादा चिंतन शुरू कर दिया कि वो चिंतन महाराज जी ने 3-4 सेशन में पूरा बताया। तो इतना ज्यादा चिंतन कर लिया। तो ऐसे ही ये स्टेप है। अगर हम पूरे संसार में जो भी बुरे कर्म कर रहे हैं, जो भी हमें पता है कि ये बुरे कर्म हैं, तो उनको त्याग कर अगर हम भगवान की सेवा के लिए अगर कर्म करें, और कर्म कैसे करें? कि हमेशा उनके ही चिंतन में हर कार्य को करें।
है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं ना, जब कपड़े धोते हैं कोई माताएं तो ऐसे करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी कि उस समय भी चिंतन कहां पर है? कृष्ण के लिए। प्रसाद बना रहे हैं हम किचन में, है ना। सुबह जैसे हमारी भागवतम चलती है, आप में से कौन कौन भागवतम अटेंड करता है सुबह डेली? बहुत सारे लोग, है ना। तो जब सुबह भागवतम चलती है तो उस समय माताएं भी अपना जो लेक्चर है उस समय कहाँ लगा देती हैं? किचन में। तो जो आपने 1 घंटे का जो श्रवण किया और उसी श्रवण के दौरान आपने उस 1 घंटे में भगवान की प्रसन्नता के लिए कुकिंग की, तो आपका जो 1 घंटा है वो भगवान के खाते में जुड़ जाता है। इसी तरह पूरे दिन भर में हमारे पास बहुत सारे घंटे होते हैं जिस समय हम अपने मोबाइलों में कुछ भी करते रहते हैं। तो उस समय का दुरुपयोग ना करके अगर हमने सदुपयोग कर लिया कि उस समय भी हमारे मोबाइल में ऐसा नहीं है कि भगवत गीता नहीं आ रही है या भागवतम नहीं है, है ना। बहुत सारे हमारे पास ग्रुप बने हैं जहां पर स्टडी हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि इस मोबाइल से मैं अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो ये कभी लगाने वाला, ये लगने देगा क्या? कभी भी लगने नहीं देगा। तो उस समय भी आप, अगर आपके पास खाली समय है तो आप उस समय भगवत गीता पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, या कुछ और अन्य लीलाएं पढ़ सकते हैं। प्रमाणिक जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनको अध्ययन कर सकते हैं। तो वो समय जो है हमारा धीरे धीरे भगवान की तरफ हमें मोड़ेगा और फिर हमारी जिह्वा से क्या निकलने लगेगा? केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं है कि हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपनी मालाओं में नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन मन को मार के। अभी तो मेरी 16 माला नहीं हुई, अभी तो मेरी 4 ही हुई हैं, अभी तो मेरी 5 हुई हैं, है ना। काउंटिंग ध्यान रहता है हमें कब हमारी 16 माला पूरी हो जाए, उसी पर फोकस बना रहता है हमारा। लेकिन सच बताऊं, आप चाहो तो इसको आजमा के देखना। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आप में से कौन कौन चाहेगा उसको आजमाने के लिए? जप पे। तो अगर जप को अगर आप कुछ समय देते हैं करने के लिए कि मैं इस 1.5 घंटे के पीरियड में या 2 घंटे के पीरियड में इसको दूर रखूंगा और ऐसी जगह पर जप करूंगा जहां पर कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और उससे उत्तम है कि अगर आप सेंटर आ जाएं, सेंटर में अगर भक्तों के संग में जप कर लें, तो आप देखिए अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं देख सकते हैं। अगर हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है ना, वो केवल और केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के कारण ही ये आ रहा है। जब मैं शुरू में जुड़ा था तो मुझे भी विश्वास नहीं था इस हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन भगवान रियलाइज तो करवाते ही है ना, तो उन्होंने रियलाइज कराया। जो इसमें उत्तराखंड से होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि देवी देवता होते हैं और वो किसी ना किसी के ऊपर आते भी हैं, अपना कुछ दिखाते भी हैं। तो ऐसे ही मेरे ऊपर भी था कि मेरे ऊपर उन देवी देवताओं का कुछ ऐसा वो था कि मैं उसी में ज्यादा वो करता था।
तो मेरी यहाँ जब तबीयत खराब हुई तो अचानक से रात के 12 बजे मेरी हार्ट बीट बढ़ गई और अचानक से जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर 3 दिन तक मैं रहा। तो मुझे जो है वहां पर सारे टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। जैसे मैं घर आया फिर वही स्थिति हो गई, दोबारा जाना पड़ा। फिर 3 दिन के बाद आया, सारी रिपोर्टें फिर करी, कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर गांव फोन किया, फिर ऐसे करके फिर चर्चा हुई तो गांव में फिर कहा गया कि आपको आना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन मैं तब तक जो है भक्तों के संपर्क में आ चुका था। तो हमारे सभी जानते हैं आप हिज ग्रेस पतित शरण प्रभु जी, जो कि आज वहाँ सुबात्मा निताय प्रभु जी के वहाँ पर आए थे, कीर्तन करते हैं ना। तो उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि जब आप जाते हो, जब आप ये कार्यक्रम करते हो, देवी देवताओं वाले पूजा में जब हिस्सा लेते हो, तो अगर आप मन में उस समय सबसे पहले अगर नरसिंह आरती करते हो और उसके बाद निरंतर अंदर जब भगवान का जो ये जो मंत्र दिया है हमें, हरे कृष्ण महामंत्र, इसको अगर आप गहराई से इस पर हृदय से अगर प्रार्थना करोगे, इसको गाओगे अंदर ही अंदर, मन के अंदर, तो आप पर वो कुछ भी असर नहीं करेगा। ये वास्तविक है, ये मेरे साथ हुआ है। तो रात के 9 बजे थे, वहां से वो शुरू हुई प्रक्रिया पूजा की, लेकिन रात के 3 बज गए जब अंदर से हरे कृष्ण महामंत्र जब चिंतन चल रहा था, तो मैं वहां से बिल्कुल हिल डुल नहीं पाया। तो उसी दिन से मुझे इस हरे कृष्ण महामंत्र पर विश्वास हो गया और मैंने फिर इसको विदिन 1 महीने के अंदर मैं 16 माला पे आ गया। और तब से मैं प्रयास करता हूं, अपने सीनियर्स की गाइडेंस में करने का प्रयास करता हूं। तो धीरे धीरे इस महामंत्र पे मुझे सबसे ज्यादा विश्वास होने लग गया। तो आप भी अपने जीवन में अगर इसको अपनाएंगे, इस हरे कृष्ण महामंत्र को, लेकिन ऐसे नहीं आजमाना है कि अभी तो मेरी 5 माला बची हैं, अभी तो मेरी 11 माला बची हैं। अगर इस माइंड से करेंगे तो ये आपके हृदय को परिवर्तन करने वाला नहीं है। आपको लगेगा कि ये भक्त आगे बढ़ रहा है, ये भक्त ऐसा कर रहा है, ये जा रहा है, लेकिन हृदय परिवर्तन कब होता है? हृदय परिवर्तन तभी होता है जब हम ध्यान पूर्वक इस हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं या फिर इस हरे कृष्ण महामंत्र को भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन के रूप में गाते हैं, तभी जाके हृदय में परिवर्तन होता है। तो यहां पर बता रहे हैं कि दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। तो इसीलिए अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में ले आएंगे ना, तो फिर आप धीरे धीरे इस काम और क्रोध पर काबू पा सकते हैं। तो यहां पर उदाहरण दिया गया सबसे बड़ा, किसका उदाहरण? भगवान राम के अनन्य भक्त, अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया। तो जब हम भगवान की सेवा में होते हैं तो कभी कभी जो मैनेजमेंट की सेवा करते हैं तो कभी कभी उन्हें भी क्रोध कहीं ना कहीं पर दिखाना पड़ता है। क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता है। अगर हम किसी भी भगवान की सेवा में उस समय कार्य गलत कर रहे हैं और हमारा सीनियर्स कोई हमें अगर डांट रहा है ना, और हमें एकदम बुरा लग जाता है, हमारा हर्ट जो है एकदम वो हो जाता है, तो उस समय जो हमारे सीनियर्स होते हैं हम उनको उस समय इतना जान नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि उन्होंने हमें डांट दिया या हमें गुस्सा कर दिया, जबकि उनका एक ही उद्देश्य था, भगवान की प्रसन्नता। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कोई भक्त गलत कार्य कर रहा है, अगर हमारे सीनियर्स अगर उसको डांट रहा है
तो हमें उसे सहस्त्र स्वीकार करना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल भक्ति आचार्य स्वामी महाराज कल दे रहे थे कि जब आम का पेड़ होता है, सबसे पहले अगर उस पर फल आता है तो कैसा आता है? कच्चा आता है। कैसा होता है वो? खट्टा होता है। खा पाता कोई? उस खट्टे आम में और पके हुए आम में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताइए? सहन करता है सारे। हाँ, वो तो ठीक है, सहन करता है। आंधी वगैरह। लेकिन हमें अगर हम उसका आस्वादन करें तो हमें कैसा महसूस होता है? अच्छा लगेगा। कौन सा आम अच्छा लगेगा, खट्टा या मीठा? पका हुआ आम अच्छा लगेगा। तो महाराज कह रहे थे कि जब आंधी चलती है ना तो उस पेड़ को भी हिलाती डुलाती है, और उस पर जितने भी फल लगे हैं उस आम के वृक्ष पर, जो बेचारे सहन नहीं कर पाते वो धीरे धीरे नीचे गिर जाते हैं। उनकी दुर्दशा कैसी है फिर? वो फिर ऐसे ही सड़ गल जाते हैं। कोई पूछता है उनको? लेकिन महाराज कहते हैं अगला शब्द कि अगर कोई उस पर टिका रहा तो फिर उसका स्वाद जो होगा वो बहुत ही रसीला होगा। तो उसका अगर आप स्वाद लेंगे तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो हमारे जीवन की भी यही स्थिति है। गुरु आचार्यों से, अपने वरिष्ठ भक्तों से सुनते जरूर हैं, सहन करो सहन करो सहन करो, लेकिन सहनशीलता हमारे अंदर अभी भी बनी हुई नहीं है। तो उसी आम की तरह हमें भी सहनशील बनना पड़ेगा, जो बेचारा पेड़ पर टिका रहता है। अगर सहन नहीं किया हमने अपने जीवन में तो ये काम क्रोध तो लगा रहेगा, ये कभी हटेगा ही नहीं हमारे जीवन से। और हमेशा हम कहेंगे मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर ये काम की भावना है, ऐसा है ऐसा है। लेकिन जो उसके लिए अच्छा विकल्प है, क्या विकल्प है? कि सहन करें। तो अगर हमने सहन कर लिया तो फिर हमें उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आम टिका था वैसे ही अगर हम भी टिके रहे सहनशील बन के, सहन करके, तो हमारे जीवन में धीरे धीरे वो उन्नति होगी कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर क्रोध प्रकट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? हनुमान जी कर रहे हैं। तो क्रोध उनका जो था वो जायज था कि नहीं? और उससे भगवान राम बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए। तो किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए, है ना? तो ऐसी जगह क्रोध प्रकट करना भी अनिवार्य है। तो ऐसे ही अगर हम किसी सीनियर्स की गाइडेंस में अगर सेवा करते हैं तो हमें भी सहन करना पड़ेगा। अगर हमें कभी वो डांटते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि वो डांट हमें किस लिए पड़ी। अगर हमने ये नहीं समझा तो फिर हमारा जो मन है वो हमें विचलित कर देगा। वो मन इतना हावी हो जाएगा कि कभी हमें सहन करने की क्षमता देगा ही नहीं। फिर हम सहन कर ही नहीं पाएंगे अपने जीवन में, और सहन नहीं कर पाएंगे तो फंसेंगे कहां? फिर काम और क्रोध में। तो इसलिए सहन करना हमारे लिए
अपने जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। और यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अगर वो नहीं दिखाता तो फिर भगवान के इतने जो प्रिय भक्त हैं, परम मित्र हैं, तो बन नहीं पाते। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? जब हम केवल क्या करें? केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आनंद है कि नहीं इसमें? तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, अगर हम इसको अपने हृदय में उतार लें और हृदय से फिर करने का प्रयास करें, तो फिर हमारा जीवन वास्तव में क्या हो जाएगा? कृष्णमय बन जाएगा और हमें वो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो ऐसी मैं प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद के लेक्चर में 1968 में उन्होंने ये लेक्चर लिया था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो गोपियां हैं, गोपियां कभी ये नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है, कभी उन्होंने समझा ही नहीं कि वो भगवान है। लेकिन कृष्ण के उत्कृष्ट सुंदरता से वो सब गोपियां क्या थी? आकर्षित थी। लेकिन इसके विपरीत में अगर हम कंस की बात कहें तो कंस क्रोध से आकर्षित था। अब गोपियों ने क्या किया? भगवान का चिंतन किया, तो उन्हें क्या मिला? कृष्ण प्रेम मिला। लेकिन कंस क्रोध से हमेशा भगवान का चिंतन करते रहे, लेकिन उन्हें भी तो एक तरीके से भगवान का ही चिंतन हुआ, लेकिन अलग अलग तरीके से हुआ, है ना। तो इसमें एक और श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वो बताते हैं कि यदि हर कार्य को एक व्यवसाय बना लिया जाए, हम जैसे बनाते हैं, अपने व्यवसाय बनाते हैं अपने जीवन में, हर कार्य को क्या बना रहे हैं हम? व्यवसाय बना रहे हैं। और क्या करते हैं हम? फिर पूरे सप्ताह में क्या करता हूं मैं पाप करूंगा, और फिर सोमवार से लेकर शनिवार तक सारे बुरे कर्म किए, और संडे आया 337 ज्ञान खंड पहुंच गए, और यहां पर फिर हमने जो भी सीनियर्स, जो भी वरिष्ठ, जो भी हमें गाइड कर रहे हैं, तो उनके मुखारबिन से हम सुनते हैं, तो फिर बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं।
और फिर उस दिन का जो हमारा कर्म है वो अच्छा हो जाता है। तो आगे बताते हैं उसमें कि पूरे मंडे से लेके सैटरडे तक तो हम बुरे कर्म करते हैं। संडे में अगर हमने कहीं मंदिर चले गए, चर्च चले गए, वहां कुछ सुन लिया तो फिर उसे स्वीकार करूंगा, ऐसे कर लिया। और फिर सोचते हैं हम कि ये सब कुछ संतुलित हो जाएगा, तो क्या हो पाएगा? तो प्रभुपाद कहते हैं हिसाब बराबर हो जाएगा। तो यह ठीक है। फिर सोमवार से आप फिर से पाप कर्म शुरू कर देंगे और फिर क्या हुआ? यह बहुत अच्छा काम है, करते रहेंगे। संडे आया, मंडे उस दिन हमने अच्छा कर लिया, अच्छा सुन लिया, लेकिन फिर पूरे हफ्ते पूरी कर्म करेंगे। तो वहां पर परीक्षित महाराज का सवाल है कि प्रायश्चित तो है, लेकिन अगर कोई प्रायश्चित करता है और फिर से पाप कर्म करता है तो ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा? कुछ फायदा मिलेगा हमें? मंडे से सैटरडे तो हमने बुरे कर्म कर लिए, लेकिन संडे को अच्छा कर्म कर लिए भगवान की लीला सुन के, तो फिर हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो वहां पर बताते हैं एक उदाहरण से, कुंजरा स्नान व्रत। कुंजरा क्या होता है? सुना कभी नहीं किसी ने? शुद्ध शब्द हाथी। क्या होता है? हाथी। स्नान व्रत मतलब स्नान करता है। तो हाथी पानी में बहुत अच्छे से स्नान करता तो है, नहाता है ना? और जैसे ही वह जमीन पर आता है और फिर से धूल अपने ऊपर डाल देता है, तो पूरी शरीर में अपने को वो धूल फेंक देता है। तो उसके जो नहाने का जो फायदा है, तो क्या वह ठीक है? फायदा मिलेगा उसको? क्योंकि नहा के तो बेचारा आया, फिर से उसने वैसे कर। ऐसे हमारा जीवन भी है। हम सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर तब आगे बता रहे कि इसी तरह अगर मैं पाप कर्म करने का आदी हूं और इस कारण से मैं पाप स्वीकार करता हूं और कुछ प्रायश्चित करता हूं, तो इसका क्या फायदा? तो हमें फायदा मिलने वाला कुछ भी नहीं है। आगे बताते हैं कि हर धर्म में प्रायश्चित की प्रक्रिया है, प्रायश्चित करने की। हिंदू धर्म में भी ऐसी ही है। तो हर धर्म में ऐसी बात है, लेकिन इस तरह के प्रायश्चित का उद्देश्य अपराधी व्यक्ति को होश में लाना। जो अपराध करता है उसको होश में लाना, भगवान ऐसा होता है। तो अपने पाप कर्मों के प्रति सचेत होना चाहिए। और यही विचार है, जैसे किसी बच्चे ने कोई गलत काम किया और वह पिता के पास आता है और पिता देखता है उसने कुछ गलत कर दिया है, तो बच्चा कबूल तो करता है कि मेरे से गलती हो गई। फिर दूसरी बार भी ऐसी गलती करता है, तीसरी बार भी ऐसी गलती करता है। तो गलती करते 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 क्या एक दिन पिता को अपने पुत्र पर क्रोध आएगा या नहीं? बताइए, आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो बार बार क्या कर रहा है? एक ही गलती कर रहा है। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान की सेवा में जुड़ रहे हैं तो ऐसा ना करें कि जब भक्तों का संग मिले तब तो हम अच्छी सेवा कर लेते हैं, जब भक्तों के संग से अलग होते हैं तो फिर बुरे कर्म करते हैं, या फिर उन कर्मों को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को, हर कार्य को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ये प्रयास करते हैं तो हम निश्चित तौर पर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अदरवाइज कभी नहीं बना पाएंगे। आप में से किसी को लगता है कि हमें जन्म किसने दिया? बताइए, किस किस को लगता है भगवान ने दिया? और किस किस को लगता है माँ बाप ने दिया? आपको लगता है माँ बाप ने दिया? ठीक है, माँ बाप तो माध्यम है, उन्होंने हमें जन्म दिया,
लेकिन जो हमारे शरीर की रचना है, संरचना है, रूप है, ये किसने दिया? भगवान ने दिया। लेकिन जब हम ये सुन रहे हैं ना, तो हम तुरंत मान जाते हैं भगवान ने। लेकिन अगर हम कहें कि भगवान के लिए ये सेवा करो, ये सेवा करो, ये कार्य करो, ये कर्म को भगवान की सेवा में लगाओ, तो हम क्या वहां पर सोचते हैं? ये हमारे लिए सोचनी विषय है कि वहां पर हम सोचें कि ये जन्म हमें भगवान ने दिया है। जब आत्मा बाहर निकलती है ना, तो इस शरीर की कुछ वैल्यू होती है क्या? कोई पूछेगा इस शरीर को? अपने घर वाले भी नहीं पूछते हैं, कहते हैं इस बॉडी को तुरंत ले जाओ। अभी आप देखो, यहाँ पर भगवान की चर्चा हो रही है, तो आप बिल्कुल ध्यान को एकाग्र करके चिंतन कर रहे हैं भगवान का। कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा है, इस हृदय में आत्मा है, इसलिए हम ये चिंतन कर पा रहे हैं। हर अंग हमारा हिल डुल रहा है, लेकिन आत्मा के निकलते ही ये शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा। तो जब तक आत्मा है, तो उस आत्मा की जो खुराक है, तो वो है केवल हरिनाम। तो हमें इसकी खुराक भी हमें देनी पड़ेगी, तभी जाके हृदय के जितने कलमश है ना, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे जितने भी विकार हैं, ये धीरे 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 लुप्त हो जाएंगे। लेकिन लुप्त कब होंगे? जब हम हृदय से क्या करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इसका निरंतर जप करेंगे, निरंतर इसको हृदय से गाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन जो है कृष्णमय बन जाएगा। और जो हम जिज्ञासा करेंगे कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे और भगवान के बीच का संबंध क्या है, तो ये पुनः जागृत हो जाएगा। और एक दिन फिर हमें क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम मिलेगा। किस किस को लगता है कि हमें कृष्ण प्रेम पाना चाहिए? सबको लगता है। भगवान देख रहे हैं, उन्होंने नोट भी कर लिया कि आप सब चाहते हैं मेरे पास आओ। अभी तो भगवान जो है देख रहे हैं आपको, लेकिन गेट के बाहर जाते ही इस बात को आज याद करके ले जाना कि मैंने आज हाथ उठाया है। और किस लिए उठाया है? बस इतनी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज आप यहां से केवल एक ही चीज ले जाएं कि मैंने भगवान के सामने हाथ क्यों उठाया। कौन कौन एग्री है इससे? सबको लगता है कि मैंने हाथ क्यों उठाया? तो इसको ले जाइए और इस पर चिंतन कीजिए। जब इस पर चिंतन करोगे ना, तो आपके 24 घंटे ऐसे निकल जाएंगे भगवान के चिंतन। तो भगवान का चिंतन कीजिए और हमेशा वैष्णवों की सेवा कीजिए और सहनशील बनिए। अपने जीवन में सहनशीलता जरूरी है। अगर सहन नहीं करेंगे तो फिर कच्चे आम की तरह ऐसे इधर उधर पटके जाएंगे। हरे कृष्णा। तो मेरे से अगर कोई गलती हुई हो या कुछ गलत शब्द बोल दिए हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न है, उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, हमारे सीनियर्स हैं तो वो हेल्प कर सकते हैं हमारी। है किसी का कोई प्रश्न? इसका मतलब सर समझ आ गया और चिंतन चल रहा है अभी केवल भगवान का। हरे कृष्णा।
कभी हमसे कोई गलती रहती है हम जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें डांट रहे हैं। हम्म। तो उस स्टेज में अपने माइंड को कैसे समझाए, क्योंकि ये माइंड ज्यादा दुष्ट है, तो उसको तो समझ नहीं आता है कि वो हमें समझा रहे हैं हमारे भले के लिए, बट हमें लगता है कि नहीं बस अब हो गया, इतना ही सही हो सकता है। तो उस कंडीशन में अपने माइंड को मतलब कैसे कंट्रोल करें, या कंट्रोल नहीं कर सकते तो एंगेज कैसे करें उसको कि हम स्टेबल रहे, मतलब थोड़ा रुक जाए, आसमान से रुक जाए। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके प्रश्न का, तो इसका उत्तर मैं यही कहूंगा कि हमारे सीनियर्स कुछ भी कहें और अगर हमने उसे स्वीकार कर लिया तो फिर ये भावना हमारे अंदर नहीं आएगी। और दूसरी चीज है कि हम अगर अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग कर, तो साधना के स्ट्रॉन्ग होते ही आपका हृदय परिवर्तन हो जाए। हृदय परिवर्तन ऐसे नहीं होता। हृदय परिवर्तन के लिए हृदय से वो पुकार चाहिए। क्या पुकार चाहिए? कि हम उसको एकाग्रता के साथ सुने। क्या सुने? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इसको हमने हृदय से अगर सुन लिया, हृदय से अगर पुकार जब हमारे कानों तक पहुंचेगी, तो फिर हम भ्रमित नहीं होंगे और जो हमारे सीनियर्स कहेंगे उसका हम सदा पालन कर पाएंगे। अगर इसमें कुछ प्रभु जी, थैंक यू। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे क्रोध होता है ना, तो हम एक स्टेज पे बड़ों के साथ तो बैलेंस कर पाते हैं, बट जब बच्चे ज्यादा परेशान कर देते हैं तो मतलब हम अपने पेशेंस को खो देते हैं, तो उस स्टेज पे जाके कहीं ना कहीं हम अपने मतलब क्रोध को कंट्रोल नहीं करते। तो कैसे उस सिचुएशन को हम हैंडल करें बच्चों के साथ? वही साधना है। हर कार्य को करने के लिए साधना ही है। साधना ही हमें हर कार्य में मदद करेगी। अगर हमारी साधना स्ट्रांग नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। अपने घर को पूरा ऐसा एनवायरनमेंट करिए कि आपका घर वृंदावन बन जाए। आप जो है सुबह उठिए, स्नान कीजिए, तिलक लगाइए, आचमन कीजिए, भगवान की जो है मंगल आरती कीजिए, है ना, तुलसी आरती कीजिए, शिष्टाष्टकम पढ़िए, गुरु अपराध जो होते हैं 10 उस नाम को पढ़िए। तो आपका जीवन जो है धीरे 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 ऐसा हो जाएगा कि वो क्रोध होता भी है कभी ख्याल भी नहीं आए। तो ऐसे ही ये धीरे धीरे जब हम अपने घर को ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं तो ये धीरे धीरे चेंज हो जाता है। लेकिन हृदय से पुकार करनी पड़ेगी। हम हृदय से पुकार नहीं करते, बस यही कमी है हम सबके अंदर, मेरे अंदर सबसे ज्यादा। तो अगर हृदय से पुकार करेंगे भगवान के लिए तो निश्चित तौर पर ये है। और भगवान की प्रार्थनाओं में सबसे ज्यादा शक्ति है। किस किस को लगता है भगवान की प्रार्थनाओं में सबसे ज्यादा शक्ति है? सबको लगता है। इसका एक एग्जांपल मैं अपने आप से देता हूं। जो आप मुझे अभी इस हालत में देख रहे हो कि मैं तिलक लगा रखा है, धोती कुर्ता पहन रखा है, तो इससे पहले का जो जीवन था मेरा वो एकदम पूरी तरह तमोगुण से भरा पड़ा था, कुट कुट के। और मैं हर किसी को बोलता हूं कि अगर मेरे जैसे धूर्त व्यक्ति अगर बदल सकता है तो पूरे संसार का हर कोई व्यक्ति बदल सकता है, जब वो अपने जीवन में इस हरे कृष्ण महामंत्र को ले आता है। तो ऐसे ही मेरे अंदर कुछ कमियां थी, जिन कमियों के कारण ऐसा संघ था कि उस संघ के बाद जब मैं इसमें जुड़ा तो उसके बाद मेरे साथ वो व्यक्ति आए, दूर के भी मेरे कजन ब्रदर थे और मेरे घर पे आए। तब तक मेरे घर का माहौल इतना बदल गया था
कि हमारे घर में भोग लगता था, माला होती थी, सब करते थे, बच्चे भी मंगल आरती में जाते थे। तो वो एक दिन हमारे घर आए और मेरे को बहुत उल्टा सुल्टा बोला। बोला कहाँ के चक्कर में पड़ गया तू, क्यों ऐसा हो गया तू, पहले हमारा कितना अच्छा वो था, अब तू इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने करी, सब तो मैं शेयर नहीं कर सकता। तो जब वो नहीं माने, उन्होंने मुझे कुछ ऐसा कहा कि मुझे ये पीना है, तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। और हरीश्वरी पूजा ने आंखें दिखाई, बोला इस घर में बिल्कुल भी नहीं हो। तो थोड़ा सा दबाव तो रहता ही है, तो मैंने भी थोड़ा स्ट्रांग बन के मैंने उन्हें मना कर दिया। मना कर नहीं पा रहा था लेकिन कर दिया। तो मेरे मन में विचार आया, चलो मना यहाँ पे कर देते हैं, और ऐसा भी किया जा सकता है, चलो इनको जब नहीं मान रहे तो बाहर ले जाएगा। तो मैंने पैसे निकाले और सीधे उनको ले गया। घर से निकलने के 10-15 कदम ही चल रहा था, मेरे मन में चिंतन आया। क्यों? क्योंकि मैं उस समय हमारे सेक्टर 4 में प्रभु जी के घर पर जो है क्लास चलती थी, तो क्लास मैंने ज्वाइन कर लिया था उस समय। तो क्लास में कर्म के बारे में आई थिंक कुछ थोड़ा बहुत जान पाया था। तो चिंतन क्या आया कि मैं जो कर रहा हूं ये घोर अपराध है, और इस अपराध को मुझे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। तभी चिंतन आया कि भगवान से प्रार्थना कर लो। तब फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं जो ये कर्म कर रहा हूं मुझे पता है कि ये गलत है, और मैं इसको करने के लिए बाध्य हो गया हूं, और आप मुझे बचाइए। मैं इसमें अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पा रहा, तो आप मेरी मदद करें, मुझे इसमें इस कर्म को करने से रोकें। तो कुछ ही दूरी पर जाने के बाद सबसे पहले भगवान ने क्या किया, एक इको गाड़ी आई। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, कंट्री की बात। और इको गाड़ी जैसे आई, वहां पर हमारे इस्कॉन गाजियाबाद के कर्मचारी और मैंने उन्हें वहां पर प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद मन में भगवान को धन्यवाद किया कि आपने मुझे बचा लिया। और उनको भी बताया कि हमारे मंदिर से हैं और ये अभी वृंदावन जा रहे हैं। तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो अगला स्टेप फिर था। अगला स्टेप क्या था, वहां से हम आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के बाद मैं स्पष्ट बोलता हूं, मैं ठेके में गया। ठीक। तो जब मैं ठेके के बाहर पहुंचा तो पूरी दुनिया में उस दिन पूरे भारत के अंदर ठेके बंद नहीं थे, लेकिन वो ठेका 2 घंटे के लिए बंद था, है ना। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भगवान से ऐसी प्रार्थना करिए, ऐसी पुकार कीजिए, भगवान को अपने हृदय से पुकार कीजिए। बस वो क्या होना चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और अगर हो तो केवल
भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए ऐसी प्रार्थना कीजिए, ऐसी पुकार कीजिए भगवान से, तो निश्चित तौर पर भगवान आपको बचाएंगे, जैसे मुझे बचाए। हरे कृष्ण। थैंक यू। टाइम हो गया होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने वीडियो में एक चीज देखी थी, भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में भी हंस रहे थे, और चार दुख को चार सुख उसमें हंसते हैं, ऐसे क्यों? भगवान आकर्षित करने वाले हैं ना, भगवान तो हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं, सबको कृपा ही देने वाले हैं। पूरी वीडियो में देखी तो जो कहे कि मैं करता हूँ, मैं सब कुछ बांटता भी हूँ। सब कुछ भगवान ही करने वाले। एक्चुअली फोन भी सही है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो देखनी चाहिए वीडियो में। मैं देखता हूँ वीडियो, भगवान श्री कृष्ण की देखता हूँ। हाँ, अच्छी बात है, भगवान की देखनी चाहिए। यस, बुझिए वो कंजन ब्रदर है, ठीक है। आप देखिए, आप भी नहीं बताया, मैंने सब कुछ बताया लेकिन आप भी देखिए अपने जीवन में, जब हम कृष्ण भावनामृत में आने का प्रयास करते हैं, जब हमारी फैमिली से कोई एक जुड़ता है, जब एक माला करता है, तो पूरे घर में डिस्टर्बेंस। वो अपने घर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन कंट्रोल हो सकता है जब हृदय से पुकार आए। हृदय से पुकार आनी चाहिए कि भगवान सब आप देखिए, आप ही मुझे गाइड कीजिए, है ना। पूरे गीता का सार एक ही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। भगवान जब कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, डरो मत, मेरी शरण में आओ एकमात्र, सभी धर्मों का परित्याग कर दो। तो जब भगवान कह रहे डरो मत, तो फिर हमें डरने की क्या आवश्यकता है? और हम डर किससे रहे? उस व्यक्ति से डर रहे हैं जो भगवान का चिंतन भी नहीं करता, भगवान के बारे में जानता भी नहीं है, उसकी बातें सुनते हैं। भगवान से कभी वार्तालाप कीजिए ना, भगवान से कभी पुकार कीजिए, तो देखिए रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। लेकिन जब हम हृदय से पुकार करेंगे भगवान के, कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है, ये मुझे माला नहीं करने दे रहा है, ये मुझे सेवा करने के लिए बाधित कर रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं, वही हमें बचा सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं बचा सकते। किसी को आप समझा नहीं सकते, पूरी दुनिया को नहीं समझा सकते। अकेले श्रील प्रभुपाद ही हैं जिन्हें हमें सबको श्रील प्रभुपाद का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने पूरी जीवात्माओं को बचाने के लिए इतना बड़ा बेड़ा उठाया। हमें लगता है ना आसानी से कि हम अपने जीवन में पूरा इतना प्रयास करने के बाद एक फ्लैट खरीद पाते हैं, वो भी फाइनेंस करके, एक दो, या अच्छी जॉब है तो फिर तो वो बिना फाइनेंस के भी कर सकते हैं, इतना ही तो कर सकते हैं। प्रभुपाद ने एकमात्र 8-10 साल के अंदर पूरे 108 मंदिरों का, वो भी विशाल मंदिरों का निर्माण कर दिया। क्या ये आसान था? पैसे भी नहीं थे, जॉब भी नहीं थी, लेकिन एकमात्र भगवान की शरण में। और उद्देश्य क्या था? भगवान की प्रसन्नता। तो हर कार्य कीजिए केवल भगवान की प्रसन्नता। बाकी जो हमारा ये जीवन चल रहा है ना, हम इसकी चिंता में लगे रहते हैं, इसीलिए ये काम क्रोध जो बढ़ रहा है, ये इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा चिंतन केवल अपनी जीविका को चलाने के लिए। ये तो भगवान चलाएंगे।
तो अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, समय ओवर हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सभी भक्तों का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी को आनंद आया होगा और प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रपात के दिव्य तात्पर्य के माध्यम से हमसे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक का ज्ञान दिया। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण संभव, काम और क्रोध जो है जो हम इस भौतिक जगत में मानते हैं, और ये जो रजोगुण है जो हमारे कृष्ण प्रेम को काम बदल देता है, और काम से क्रोध होता है और क्रोध से मोह होता है, और मोह की वजह से हम इस भौतिक जगत में फंस जाते हैं। तो प्रभात की तात्पर्य के माध्यम से प्रभा ने बताया, हमें ने बताया कि कैसे हम इस काम क्रोध के चक्कर से निकल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि हम कैसे रजोगुण से तमोगुण में न जाके हमें अपने आप को सतोगुण में उठाना है। और सतोगुण में उठाने के लिए प्रभु जी ने बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स दिए हमको, कैसे हमें मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, जप करना चाहिए। अगर हम ये सब कर पाएंगे तो हम अपने आप को सतोगुण में उठा पाएंगे, और सतोगुण में उठा पाएंगे तो फिर हम जो प्रभात के जो बताए हुए तात्पर्य हैं, जो शास्त्र हैं, उनकी वाणी पे विश्वास करेंगे। अगर उनकी वाणी पे विश्वास होगा तो हमारी श्रद्धा दूर होगी, और श्रद्धा बनेगी तो हम फिर भक्ति में लग पाएंगे। तो प्रभु जी ने अपने बहुत से प्रैक्टिकल टिप्स दिए अपने जो पर्सनल जीवन से, कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभु जी ने वेरीफाई किया कि कैसे हम मंत्र के ऊपर विश्वास बनाए रखना, और विश्वास बनेगा तो फिर हमें और बहुत मदद मिलेगी अपने आप को इस भौतिक जगत में फंसने से बचाने के लिए। और प्रभु जी ने बताया, सबसे बड़ा एक पॉइंट बताया प्रभु जी ने कि हमें सहन करना होगा। अगर सहन कर पाएंगे तो हम इस काम और क्रोध से होने वाले दुष्परिणाम जो है उनसे अपने आप को बचा पाएंगे। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने इतने सरल शब्दों में हमें बताया, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने इतने सब शब्दों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी ऐसे कृपा बनाए रखें। हरे महाराज प्रभुपाद की कृपा से ये सब हो रहा है, और हमारे सीनियर्स की गाइडेंस में अगर हम ये सब कर रहे हैं तभी हमें ये मौका मिल रहा है। तो जवान तो हमेशा लटकाती है जब माइक आगे रहता है। सभी के अंदर दोष है, हम गुरु परंपरा ही ताकत देते हैं, सब गुरु की कृपा से ही हो पाता है। हरे कृष्ण। थोड़ी सी उद्घोषणा है इस प्रकार, जैसे प्रभु जी ने बताया कि इतने सारे मौके तो हम इस्कॉन नामक सेंटर के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें हमको ऐसा मौका मिलता है कि हम भक्तों के संग में रह पाए और अपने जीवन को सुधार पाए। तो ऐसे ही हमारे गाजियाबाद में एक विशाल गेट सिटी मंदिर बन रहा है जिसमें आप अपनी सेवा दे सकते हैं। उसके लिए हमारे पास माधव सेवा प्रभु जी पीछे बैठे हुए हैं। अगर कोई भी सेवा करना चाहे तो माधव प्रभु सेवा दे माधव प्रभु जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हर मंगलवार को हमारे सेंटर में खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जाता है, जिसमें भी आप तन मन धन से अपना सहयोग दे सकते हैं। और हमारे सेंटर पे हर वीरवार को योगा की क्लास होती है, और आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप भी अपने बच्चों को इस क्लास में भेजें। हर रविवार को बालिकाओं की क्लास होती है, और आप अपनी अपनी जो छोटी बालिका हैं उनको भी इस क्लास में भेज सकते हैं। छोटे बच्चों की क्लास भी अलग से होती है, इसमें भी हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को भेजें। और जो भक्त नित्य सेवा करते हैं और करना चाहते हैं वो भक्त भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप देखते हैं कि ये सेंटर को मेंटेन करने के लिए धन सेवा की जरूरत पड़ती है, प्रसादम होता है, तो इसमें जो भी अपने नित्य सेवा के माध्यम से कंट्रीब्यूशन करना चाहता है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी सेवाएं हमारे सेंटर में हैं जिसमें आप सहयोग कर सकते हैं। तो ये ऐसे मौके हैं जिनसे हम अपने आप को रजोगुण से तमोगुण की तरफ न ले आके सतोगुण में उठा सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी हम नरसिंह आरती करेंगे और उसके बाद आपका व्यवस्था है। हरे कृष्ण। नरसिंह भगवान की जय।